अजमत खां आजादी के खत्म हुए दिन 4। अजमत खां आजादी के खत्म हुए दिन 4 और लाया हूँ हथकड़ी पहन के चल हवालात। और इंस्पेक्टर क्या भूल गया अबे तू अपनी औकात। क्या बोला? इंस्पेक्टर क्या भूल गया और तू अपनी औकात। जो तू ऐसे कर रहा बातें हैं जज। मेरी औकात की बात कर रहा है तू? अबे प्रधान के बच्चे, तू मेरी औकात की बात कर रहा है। तेरी क्या औकात है? तेरी औकात ये है ना कि 5 साल में तेरी प्रधानी खत्म हो जाती है और मेरी औकात इतनी है कि तू मेरा ट्रांसफर करा सकता है, बाकी मेरी वर्दी नहीं ले सकता। मेरी बात सुन। अबे कमीने, तू है मेरे माँ बाप का कातिल। कमीने, तू है मेरे माँ बाप का कातिल और मिलेगी सजा नहीं बख्शने के काबिल। तो इंस्पेक्टर तुम मुझ पर गोली चलाएगा? प्रधान, अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो अपने आप को कानून के हवाले कर दो, क्योंकि मुझे सब मालूम हो चुका है बिजली की इज्जत तुम्हें ने लूटी थी। और मेरे अब्बू जान यानी रमजान किसान को और मेरी फूफू शांति को तुम्ही ने गोली से मारा था। और अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो ये हमारा जूता साफ करो। प्रधान के बच्चे, मैं तेरा जूता साफ करने आया हूँ। जूता तो तुझे साफ करना पड़ेगा थाने चलकर, हम पुलिस वालों के। मेरा नाम अजमत खान प्रधान है। मैं बहुत सुअर इंसान हूं। तुम जैसे पुलिस वालों को झुकाकर उसके चूतरों पर लात मार देता हूं। सुर नीचा करके बात करो, वरना ऐसी जगह गोली मारूंगा कि पोस्टमार्टम करने के वक्त डॉक्टर को लिखना भी मुश्किल हो जाएगा कि कैसे लिखे कहां पे गोली लगी है। तो इंस्पेक्टर तुम मुझ पर गोली चलाएगा? हाँ। चला। ठीक है। अगर तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया है तो चला। तूने मेरे माँ बाप को जान से मार दिया, मेरी माँ जैसी फूफू को जान से मार दिया। प्रधान, उतार लो इस ससुरे की टोपी और काट लो इस हंसिए से इसकी नाक। ऐसे काटूंगा जैसे किसान नाग सिंह घास काटता है। याद रखो, चालाकी से तुमने मेरा पिस्टन तो छीन लिया, लेकिन ऐसा मत सोचना कि बाजी तुम्हारे हाथ है। बाजी पलटते टाइम नहीं लगता। बाजी तो तुम्हारी हेहे में खोस देंगे। प्रधान, ऐ नाग सिंह, सबसे पहले इसकी जैकेट उतारो। उतार दो ससुरे की जैकेट। अरे हम पुलिस वालों को। इंस्पेक्टर अफजल खान, हम तुम्हारी वर्दी की इज्जत करते हैं, लेकिन तुम्हारी नहीं। तुम्हारी वर्दी को हम गाली नहीं देंगे, लेकिन आज तुम्हारी वो हालत करूंगा कि शायद किसी की ना हुई हो।
अरे मुंशी साहब हमका जा दो। क्यों? अरे हमका ना मारे वालो। मैं तुझे नहीं मारूंगा। इसका रिवॉल्वर निकालो, पहले निकाल कर इसको हमारे हवाले करो। क्यों साले सुअर के बच्चे? प्रधान अजमत खां, ये मत भूलो कि अगर कानून के दायरे में फंस चुके हो तुम, ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा कि आने वाली नस्ल तुम्हारी पैदा होने से एक बार कांप उठेगी। चिल्लाओ, खूब चिल्लाओ, शायद पर तुम्हारी आवाज को सुनने वाला नहीं है। और आज तेरा देहांत मेरे ही हाथों से। ये तुम्हारी भूल है कि मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। मेरी आवाज वो सुन रहा है जो सबका मालिक है। पाक परवरदिगार मेरी आवाज सुन रहा है। चलो तैयार हो जाओ मारने के लिए। चलो चल तैयार हो जा। नाग सिंह इस शरामजादे का हम चेहरा भी देखना नहीं पसंद करते हैं। अरे प्रधान जी साहब को बोला ना मारो। तुम साले क्यों रो रहे हो? अरे साहब मर जाए तो। अरे तुम्हें अगर हम मार देंगे तो हमारे घर का झाड़ू पोछा कौन करेगा? कौन करेगा झाड़ू पोछा? ये तो जा रहे हैं ऊपर, लेकिन तुम साले हमारे नीचे रहोगे। तुम दोनों इस हवेली की झाड़ू पोछा करना है। एक झाड़ू लगाए, एक इस हवेली में पोछा लगाए। ये जाएगा ऊपर और तुम रहोगे साले हमारे नीचे। मुंशी रामदयाल, मेरी बात सुनो। सच्चे पुलिस वाले मरना गवारा करते हैं, लेकिन गुलामी करना नहीं। हम वो देश के रक्षक हैं जो हंसते हंसते अपनी जान दे देते हैं, लेकिन किसी का गुलाम बनकर नहीं रहते। और अगर तुम देश के रक्षक हो तो ये प्रधान अजमत खान देश का भक्षक है। आज हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। क्यों? ठीक है, अगर तेरी तमन्ना है माना जा तो मान। ठहर जाओ। गजाला, अरे बिटिया गजाला, ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, सच है। हमारे सुहाग को आप उजाड़ना चाहते हैं। ओ, तो तुम इस 2 टके इंस्पेक्टर से प्यार करती हो? मैं प्यार करती हूँ। हाँ प्रधान, गजाला मुझसे प्यार करती है। अरे अब्बू, हरामजादे, आप नाना बनने वाले हैं। अरे अब तो लड़का होइबे करी, प्रधान जी का नाना कहबे करी। तो तुम इस इंस्पेक्टर से प्यार करते हो जो 1500 रुपए पगार पाता है और तुम्हारी कोई ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकता है। और भबक उठी छाती मेरी देख के तुझको भबक उठी छाती मेरी और देख के तुझको आग और लगा दिया है पापनी कुल में मेरे आग। चल तैयार हो जा, आज तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। अगर मारना है तो मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे हाथों से, लेकिन मेरे शौहर को मत मारना। प्रधान, मैं तुम्हारी नजरों में तुम्हारा मुजरिम मैं हूं। गजाला तुम्हारी बेटी है, इसे छोड़ दो और तुम मुझे जान से मार दो। नहीं, मुझे मंजूर है। ऐसा नहीं होगा। हमारे यहाँ इंसाफ सच्चा होता है।
चलो तैयार हो जा मरने के लिए। हरामजादे, तू बाप नहीं बल्कि एक हत्यारा बाप है, एक हत्यारा बाप। हरामजादे, अपने ही हाथों से अपनी बेटी को जान से मार दिया। तुझे ऐसा करते हुए जरा भी रहम नहीं आया हरामजादे। साथियों, ऐ मुंशी राम देवाल, इस लाश को ले जाओ, ले जाओ क्योंकि इसीलिए खत ने लिखा है, इस संगीत का नाम है हत्यारा बाप। वही तू हत्यारा बाप है बे। और इंस्पेक्टर, इससे भी बुरी मौत मैं तुम्हें दूंगा। इस दुनिया में जब मेरी गजाला नहीं रही तो मैं भी नहीं जीऊंगा। अबे हरामजादे, मुझे भी तू जान से मार दे, मैं मरना पसंद करूंगा। तेरा रहने का कोई काम ही नहीं है। चल, तू भी तैयार हो जा मरने के लिए। मार दे मुझे गोली। भी हिलने की कोशिश की ना तो गोलियों से छलनी करके रखूंगा साले। अजमत खां प्रधान, अजमत खां प्रधान, पहचान मुझे, मैं कौन हूं, कहां पे लाके तूने मुझे खड़ा कर दिया। ये मैं क्या देख रहा हूं, ये तो मेरा भतीजा विक्रम है। अरे बेटा, मैंने तुझे कहां नहीं ढूंढा, हर गली हर चौराहे पे ढूंढा, हर नाली हर खारजे में ढूंढा, लेकिन बेटा तू मुझे नहीं मिल सका। मेरे यार, मेरे भाई, विक्रम भैया 50,000 रुपया हमरे नासनी भैंसी निकरैन है। अब भैंसी अपनी कोठी बांधी। अब बताओ, कर्जा वाला हमरे पास वह इतना बड़ा चिटाई है। ठीक है, अदा करो अपना कर्जा। प्रधान जी, आप बताओ क्या करें। वह 50,000 के चेक का क्यों? बेटा, मैंने तुम्हारे साथ तो कोई अन्याय नहीं किया। तुम्हें कॉलोनी मिलती थी, मैंने तुम्हें कॉलोना दिया। तुझको मिला। हमका अरे भैंसी हमरे नास निकला ली, और पैसा हमका ये कौन है पूरा पैसा। अरे कितनी बड़ी मैंने तुम्हें कॉलोना दिया। बहुत गुंडाई करे हुआ है के, बहुत गुंडाई। इधर आ। ये दोनों सलाहकीन भैया, विक्रम भैया, बताओ हमारी लैटरिन निकली, ये साले दोनों खाएंगे। क्या हमारी लैटरिन निकली, साले दोनों। क्यों तुम्हारी लेटरिन? क्यों
तुम्हारी लेटरिन ने दोनों ने लिखा लिया। अरे भैया ये हमारे पुलिस में भर्ती में नहीं कॉलोनी आई रहा जो प्रधानवा है, ये लेटरिन हमारा ही रहा 12,000 लेटरिन नहीं भाई प्रधानवा सर खाए गवा, हमारा लेटरिन खाए गवा प्रधानवा। प्रधान जी कहाँ गए भैया जानो? भैया ओ भूसी जी, प्रधान जी उधर गद्दा ओढ़े, लाठी ले ले। जो गाँव को मुझसे लगा दी हो ये भैंसा हूँ मारा है। प्रधान जी मर जाऊंगा भैया, अब मुझे प्रधानी नहीं करनी है, नहीं करनी है। मैं कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा भैया। तुम जब इधर खड़े हो क्यों भाई, मैंने तुझसे कहा था ना कि अब बाजी तेरे हाथ है, लेकिन बाजी पलटते टाइम नहीं लगता। विक्रम और बिजली, तुमने अपना बदला लेने के लिए बंदूक उठाई थी, इसलिए मैं तुम्हें छूट दे रहा हूं। कानून मुझे छूट नहीं देता, लेकिन मैं अपनी तरफ से तुम्हें छूट दे रहा हूं कि अपना बदला तुम चुका लो। बिजली मानो या न मानो, अब भी बिजली में नजाकत वही है। अभी गर्माहट वही है। कुत्ता साले, चलो कबर में मरो, चले अपनी कबर में। मुंशी रामदयाल, जी सर। इन लोगों को हथकड़ी पहनाई जाए। विक्रम और बिजली, तुम लोगों ने ऐसे हालात में हथियार उठाए हैं कि कोई भी इंसान अगर इस हालात में आ जाए तो वो मजबूर हो जाता है हथियार उठाने पर। मैं कोर्ट से गुजारिश करूंगा कि तुम्हें कम से कम सजा दी जाए। ठीक है, आओ बिजली। इनको लेकर थाने चलो। प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पे ख़त्म की जाती है। आप देख रहे थे दी गेट संगीत पार्टी मालिक मास्टर मोहम्मद रशीद, गदईपुर पोर्ट सदीपुर फ्रॉम बाराबंकी। मैनेज एंड जलालुद्दीन कस्बा सिहाली फ्रॉम बाराबंकी। मैनेजर मास्टर रोजन अली कस्बा सिहाली फ्रॉम बाराबंकी। प्यारे दोस्तों, हमारी इस पार्टी को आज जो म्यूजिक से सवार रहे थे, आज हारमोनियम पे संगत कर रहे हैं, जिनका नाम है मास्टर राजेश कुमार, थाना मसौली, जिला बाराबंकी। और नक्कारे पे धूम मचा रहे हैं मास्टर मोहम्मद जहीर, बिशुनपुर चौकी, देवा शरीफ, जिला बाराबंकी। और ढोलक पे संगत कर रहे हैं मोहम्मद हनीफ, कस्बा सिहाली फ्रॉम बाराबंकी। और आज की रात जो प्रधान अजमत खां की भूमिका में नजर आ रहे थे, वो हैं हमारे पार्टी मैनेजर मास्टर रोजन अली, कस्बा सिहाली फ्रॉम बाराबंकी। और जो विक्रम की भूमिका निभा रहे थे, वो हैं दी गेट संगीत पार्टी मालिक
मोहम्मद रशीद गदईपुर पोर्ट सद्दीपुर फ्रॉम बाराबंकी। और प्रधान की लड़की यानी गजाला की जो भूमिका निभा रहे थे उनका नाम है मोहम्मद शफीक बसारा देवा शरीफ फ्रॉम बाराबंकी। और आज की रात जो नाग की भूमिका निभा रहे थे डाकू नाग सिंह का रोल अदा कर रहे थे उनका नाम है मास्टर छटकऊ कस्बा सिहाली फ्रॉम बाराबंकी। और गंगा डाकू गंगा की भूमिका निभा रहे थे आज की रात राम श्यामू फतेहपुर जिला बाराबंकी। और आज की रात शांति की भूमिका निभा रहे थे रवि सुढ़ियामऊ जिला बाराबंकी। और बिजली की भूमिका निभा रहे थे इस कहानी की नायिका राजेंद्र कुमार जगसेड़ा बड्डूपुर फ्रॉम बाराबंकी। और अंधे किसान की भूमिका निभा रहे थे मोहम्मद शकील बेलहरा नगर पंचायत फतेहपुर फ्रॉम बाराबंकी। और रामदयाल की भूमिका निभा रहे थे मुंशी रामदयाल की तुफेल झंझटी नगर पंचायत बेलहरा फतेहपुर फ्रॉम बाराबंकी। और जो दूसरे कॉमेडियन आपको नजर आ रहे थे रज्जन मास्टर गौरिया देवा शरीफ फ्रॉम बाराबंकी। और जो दूसरे मुंशी आपको नजर आ रहे हैं ओम प्रकाश यादव कस्बा सिहाली फ्रॉम बाराबंकी। और मेरा नाम दोस्तों जलालुद्दीन है, मेरा घर कस्बा सिहाली में है। जय हिंद जय भारत।